जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है भैया एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा कंप्लीट जीके की स्ट्रेटेजी। तो जीके की स्ट्रेटेजी देखेंगे आने वाले एग्जाम में, जो कि DSSB का जेल वार्डर हुआ, या फिर जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, या फिर LDC का, जो हमें लास्ट के अभी कुछ दिनों में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे कैसे रिवीजन करना चाहिए। तो इसके भाई बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जीके की जो है कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दो, जीके में बहुत दिक्कत आ रही है। तो जीके में दिक्कत आ रही है, इससे पहले जो है भाई चैनल पे जो है मैथ की और इंग्लिश की दोनों की स्ट्रेटेजी जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ भाई, उनको देखो और बेनिफिट उठाओ कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले कि भाई मैंने जो है जेल ऑर्डर में सिलेक्टेड हूँ पिछली वाली भर्ती में। और ये भाई जो है प्रूफ रहा इसका दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस भी भाई मैंने क्लियर करा है, पिछली भर्ती जो थी 2023 में जिसका पेपर हुआ था, अभी दिल्ली पुलिस के फिर से फॉर्म आ गए ये भाई। हमने जो है जनरल कैटेगरी से जो है सिलेक्शन ले रखा है। इसमें जो है फिजिकल आउट हो गए थे, पर भाई ऐसा है, मेहनत कहीं खराब नहीं जाती। हमने मेहनत कंटिन्यू रखी और जो है जेल ऑर्डर में एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, और जेल ऑर्डर में फाइनल सिलेक्शन लिया है। सो आप लोग भी भाई ऐसी मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कैसे कैसे अप्रोच रखनी है। तो भाई जीके में सबसे मेनली जो है सब्जेक्ट है इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इनसे भाई वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की। मैं बता दूं इसी ऑर्डर में जो है ना, इसी ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ाई करते हुए चलना है। सबसे पहले पॉलिटी करनी है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री। तो पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी का वेटेज रहता है भाई 6 से 7 क्वेश्चन का। 6 से 7 क्वेश्चन का जो है आपको हर शिफ्ट में जो है 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही सेम जो है ज्योग्राफी के साथ रहता है, ज्योग्राफी में भी 6 से 7 क्वेश्चन है। और हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 5 से 6 क्वेश्चन है। तो इससे जो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपके जो है 40 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन के अराउंड इन तीन सब्जेक्ट से वेटेज कवर होगी है। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से बात करें, इकोनॉमिक्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन है। और उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक की बात करें भाई, स्टैटिक में जो है फेस्टिवल हुए, डांस हुए, बाकी जो है टॉपिक हुए थोड़े बहुत, करंट अफेयर वगैरह से भी क्वेश्चन है। तो स्टैटिक से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर के भी भाई 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। और साइंस की सबसे कम वेटेज है, थोड़े 3 4 क्वेश्चन ही साइंस के पूछे जाते हैं। तो अब इसको डीप में देखने से पहले बात करते हैं कि हमें जो है टेस्ट वगैरह भी लगाने होंगे। तो भाई टेस्ट वगैरह के लिए जो है अभी टेक्स्ट बुक की सेल जो है लाइव हो रखी है, जो कि 27 से 30 सितंबर तक चलेगी। और इसमें जो है आप लोग जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, 350-51 रुपए में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स जो है 439। सो जिस जो भी आपको बेनिफिट लगे उसमें आप लोग एनरोल कर लेना। अभी जो है सेल चल रखी है, वरना इसका प्राइस नॉर्मली हाई रहता है। और जो है कूपन कोड यूज कर लेना, SOM12। सो इससे जो आप लोग जो भी अगर प्राइस शो कर रहा होगा उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, और 351 में आपको पास प्रो मिल जाएगा। सो अभी एग्जाम आ रहे हैं भाई SSC के, DSSB के। तो कई भाई पूछ रहे थे कि कहाँ पे लगाए मॉक टेस्ट, तो भाई टेक्स्ट बुक जो है बिल्कुल रेलिवेंट प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं डीप में कि क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी वगैरह की। इसमें पॉलिटी में भी आप लोगों को मतलब डीप में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करें भाई पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों को वीडियो से कवर करना है सबसे पहले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई आर्टिकल रहता है, शेड्यूल रहते हैं। आर्टिकल को बिल्कुल घोट के पी जाना। हर हर शिफ्ट में क्वेश्चन है 3 से 4 आर्टिकल के, 2 3 क्वेश्चन हर, मतलब स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट से भी आर्टिकल पूछ रहे हैं, बाकी प्रेसिडेंट वगैरह के, बाद में जो है इलेक्शन कमीशन के, UPSC वगैरह तक के, मतलब आर्टिकल तो हर चीज का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बाकी रिट्स वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अपना जो है सारे जो है शेड्यूल, शेड्यूल वगैरह देख लेना। और आर्टिकल पार्ट्स पार्ट्स वगैरह याद कर लेना। एंड आर्टिकल तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर्टिकुलर इस पे जो है स्टार लगा लो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कवर करना ही करना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। भाई ज्योग्राफी के लिए क्या है, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर। रिवर से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रिवर हुआ, नेशनल पार्क हुए, तो ये टॉपिक भाई छोड़ने के नहीं होते। नेशनल पार्क हुए, लेक्स वगैरह हुई, फॉरेस्ट हुए। तो एक तरीके से ज्योग्राफी के 10 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनकी मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, तो उससे कवर कर लेना, अपना आराम से जो है हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी भाई सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद है मेडिवल, और लास्ट में आप लोगों को करनी है एंशियंट हिस्ट्री। तो बात करते हैं कि इसमें मॉडर्न में भी भाई क्या क्या पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं सोशल रिफॉर्म वगैरह, कांग्रेस के सेशन। सोशल रिफॉर्म में जैसे विडो रीमैरिज कब हुआ,
और आर्य समाज की स्थापना किसने करी, कौन से ईयर में करी, ब्रह्मो समाज, ये सारी मतलब समाज वगैरह इंपॉर्टेंट है, रट लेना। हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन का भी ट्रेंड चल रहा है और इससे जो है डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस के सेशन वगैरह कहाँ पे हुए, कौन से ईयर में हुए, किसने प्रिसाइड करा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत क्लास होंगी, वो मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं भाई मेडिवल की। तो मेडिवल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आएगा। और जो है मुगल, मुगल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री से भी जो है भाई गुप्ता गुप्ता पीरियड हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी। तो ये आपको लोग को देखने हैं। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य पीरियड भी। सो ये हिस्ट्री में हो गया। हिस्ट्री की भी क्लास है। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं भाई। कई बोलते हैं इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, भाई इकोनॉमिक्स में जो है टॉपिक ही तीन चार है जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं। सारी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अब इकोनॉमिक्स में बताता हूँ मैं आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम उसमें जो है जैसे टर्म पूछ लेते हैं भाई, M0, M1, M2, M3। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मतलब रट लेना। इससे जो है मेरी शिफ्ट में भी जो जेल ऑर्डर में और जो भी एग्जाम मतलब तीन तीन क्वेश्चन तक रिपीट हुए हैं एक ही, मतलब M3 कौन सा नैरो मनी है, कौन सा ब्रॉड मनी है। अब जिसको भाई जिसने पढ़ाई नहीं होगा तो उसके तो तीनों क्वेश्चन स्किप हो गए। तो इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद हो गया बजट। बजट में भी इंपॉर्टेंट हो गया रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। इसमें पढ़ लेना कि भाई कौन से में रिसिप्ट आता है, कौन से में एक्सपेंडिचर, कौन कौन सी चीजें आती हैं, खर्चा वगैरह जो है सरकार का। ये भी डीप में कवर हो जाएगा। उसके बाद है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये बात होगी भाई इकोनॉमिक्स की। अब ऐसे ही बात करते हैं। इसके बाद करना स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक में भी सबसे ज्यादा वेटेज रहती है फेस्टिवल की। फेस्टिवल जो है देखने को मिलेंगे आपको एक दो क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंड के हिसाब से। और सेंसस, सेंसस भी भाई कवर कर लेना। सेंसस का जो है ना 2011 का सेंसस हुआ, दो क्वेश्चन फिक्स हैं। मैं बता दूं दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिक्स हैं। पहले भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे, इनको कोई नहीं बदल सकता। और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज वगैरह होगी। लैंग्वेज वगैरह से भी पूछे जाते हैं सवाल कि भाई हमारा जो है 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज, उसमें कौन सी इंक्लूड है कौन सी नहीं है। और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देख लेना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ऑटोबायोग्राफी, भाई ऑटोबायोग्राफी से भी क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी। और जो है न्यू ईयर वगैरह देख लेना कि कब कब न्यू ईयर कौन सा मनाया जाता है। जैसे केरला में विशु बोलते हैं, ऐसे ही जो है अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोला जाता है। तो ये स्टैटिक के हमने कवर कर दिए हैं। स्टैटिक में यही था मेन भाई, फेस्टिवल डांस और थोड़ा बहुत जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख लेना, सितार तबला कौन बजाता है। तो यही है मेन स्टैटिक जीके में तो। और बात करते हैं भाई साइंस। साइंस में जो है बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री उसको अभी के लिए आप लोग छोड़ सकते हो, पहले जो है जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको कवर करो। बायोलॉजी में भाई टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है सेल टॉपिक से। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिजीज। तो डिजीज वगैरह से भी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा होगा साइंस की बात। केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, तो उसको अभी आप लोग जो स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर भी मतलब समुंदर है, कितना याद करें। तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया दे लेते हैं 6 मंथ की। पिछली 6 मंथ्स की तो आप लोगों को कवर करके ही चलनी है। उसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा कि कहाँ से कवर करनी है। ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। अब करंट अफेयर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो करंट अफेयर में भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। कि स्पोर्ट्स के जो है जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, नेशनल गेम हो गया, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये पिछले वाले कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, इनका कौन विनर है। तो ये देख लेना। और बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज की। डिफेंस एक्सरसाइज भी मतलब इंडिया की जो है धर्मागार्जियन और ये बोंगो सागर, ये डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपको लोगों को याद कर लेनी है कौन से देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है। और जो है अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए, रिसेंट अपॉइंटमेंट, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन कौन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना। और जो है ऐसे ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो भी हो रही है वो देख लेना है, उनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम वगैरह की। तो गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। जैसे प्रधानमंत्री योजना, ये जन धन योजना 2014-15 में ये स्टार्ट हुई, कौन से ईयर में स्टार्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी जो है स्पेस मिशन वगैरह का भी रिसेंट ट्रेंड है। तो ये क्वेश्चन सारे जो है करंट अफेयर के हमने कवर कर दिए हैं। तो भाई ये जो है हम अपना जो है कॉपी लेके नोट कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लिख दिए हैं।
ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट देखने को मिलेंगे कैसे कैसा है। तो अब बात करते हैं कि जिन भी भाई का जो है एलडीसी का एग्जाम है, एलडीसी के एग्जाम के लिए क्या करे भाई लास्ट के दिनों में। तो लास्ट के दिनों में रिवीजन, रिवीजन जो है ओनली की है भाई। कैसे कैसे, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो एग्जाम में आप लोगों को याद नहीं आएगा भाई, क्या फिर कंफ्यूजन होगी ऑप्शंस में तो दिक्कत हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या रहेगा भाई, मैं वन शॉट की जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बता देना आप लोग कमेंट में अगर पीडीएफ चाहिए हो तो। या फिर जो है यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे परमार एसएससी से देख लेना वन शॉट, सर्च कर लेना जैसे कंप्लीट पॉलिटी वन शॉट, कंप्लीट ज्योग्राफी वन शॉट, कंप्लीट हिस्ट्री वन शॉट। तो उसमें सर ने सारा अच्छे से समझा रखा है, और लास्ट में रिवीजन के लिए वो सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका है। उससे बेस्ट मैं तो कुछ मानता नहीं भाई। तो जीके में अब सबसे ज्यादा मेन यही बात है भाई, 40 क्वेश्चन आएंगे जैसे अपना डी ट्रिपल एस बी में। तो अगर आप इन सारे जो है सोर्सेज को फॉलो कर लोगे तो 25 प्लस तक मार्क्स आराम से आ जाएंगे भाई। क्योंकि हमें कंप्लीट तो करना है नहीं जीके में, क्योंकि इररिलेवेंट भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इररिलेवेंट जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं जीके में। तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले हम अपना बेसिक कवर करें। तो अभी जेल वार्डर के एग्जाम में कम से करीबन करीबन 2 महीने बचे हैं, तो अपना 1 महीने में अपना बेसिक कवर करो भाई। क्योंकि जब तक बेसिक कवर नहीं होगा, अब ऐसा तो है नहीं बेसिक भाई इस एग्जाम का बदल गया दूसरे एग्जाम में अलग पढ़ना पड़ेगा। यार पॉलिटी तो वही है सेम, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, अब इनके क्वेश्चन आर्टिकल है भाई, आर्टिकल वही रहेगा। अब ये थोड़ी दूसरे एग्जाम में पूछेगा तो बदल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपना बेसिक कवर करना है, जो ये सब एग्जाम में हेल्पफुल करेगा भाई। डी ट्रिपल एस बी का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ। मैं अभी अपने सोर्सेज बता देता हूँ मैंने कहाँ से अपनी जीके कंप्लीट कवर करी थी। तो भाई सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के लिए भाई मैंने जो है सबसे पहले अपना दिल्ली पुलिस की तैयारी करी थी भाई आरडब्ल्यू चैनल से। आरडब्ल्यू में नवीन सर हैं भाई, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। मैंने तो नवीन सर से पढ़ा था मेरा जब दिल्ली पुलिस क्लियर हो गया था, और मेरे दोस्त ने पढ़ा था परमार एसएससी, तो उसका भी दिल्ली पुलिस क्लियर हो गया था। तो भाई दोनों टीचर अपने आप में बढ़िया है, आपको जिसका समझ आए उनसे जो है कवर कर लो। परमार सर से भी जो है पढ़ सकते हो। आपकी इसकी प्ले लिस्ट शेयर कर दूंगा मैं, मेरे पास 3.0 बैच की प्ले लिस्ट है, उससे जो आप लोग क्लास ले लेना। और यही है भाई, इसकी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। हमारी जो टारगेट इतना ही रहेगा, 25 प्लस का टारगेट रख लेना अपना जीके में, 20-25 क्वेश्चन तक आराम से आप डुएबल है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछते नहीं है भाई। ये पूछते हैं पॉलिटी वगैरह में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का कितना है 5 साल। डायरेक्ट डायरेक्ट आर्टिकल पूछेंगे तो डायरेक्ट याद कर लेना आप लोग। अब जैसे क्लास लोगे तो उसका रिवीजन कर लेना। तो यही है, अगर ऐसे अप्रोच फॉलो करोगे तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे भाई। अब जो है जीके में हो गया, हमने जीके की बात कर ली है, तो जीके में इतने स्कोर सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि जहां नंबर खींचने हैं वहां हम नंबर खींचेंगे। जैसे हुआ मैथ, मैथ में जो है पूरी तैयारी करो भाई, 40/40 की। मेरे भी जो है जेल वार्डर के एग्जाम में 40 नंबर आए थे मैथ में। और बात हुई रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग इनमें टारगेट करो यार 40 नंबर का। क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर ले जाएंगे, टाइम भी बचाना चाहिए। तो भाई आप लोग बता देना अगर जो है मैथ्स की जो है अगर पीवाईक्यू सीरीज चाहिए हो तो। मैथ्स के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए भाई मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और वैसे वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू सीरीज में डेली के हम जो है 30-40 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। उससे जो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और टच में भी बना रहेगा कि भाई हमारा मैथ समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो भाई रिवीजन भी होती रहेगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, और जो है कमेंट कर देना, और भाई लाइक कर देना वीडियो को। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कोई भी अगर डाउट हो तो भाई ऐसी मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो है अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। राम राम।